इट इज़ वेल सेड, लाइक सफ़र में धूप तो होगा ही, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी आगे बढ़ सको तो चलो. डियर व्यूअर्स, I welcome you all in this very special session in which I am having two of our most brilliant students of our academy, the Dream Academy, Ratanpur. Prakhar and Vaibhav, I welcome you all in this interview. सबसे पहले तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई. आपने अपने एग्ज़ाम में, इस क्लास में, 12th क्लास में आपने बेस्ट करके दिखाया है, अपने हार्ड वर्क, अपने ब्रिलियंस को प्रूव किया है, और ये सब आपने प्रूव करके दिखाया है कि अगर हाँ कड़ी मेहनत किया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है. तो आप दोनों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं. कॉन्ग्रेचुलेसन्स अ लॉट. अब हम चलिए इस इंटरव्यू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आप दोनों से जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन था कि जब आप लोग एग्ज़ाम से गुज़र रहे थे तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि आप लोगों का हाँ शायद इतना परसेंटेज आएगा ही, या एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल को आप कैसे इमेजिन करते हैं अभी जब आप परसेंटेज को देखते हैं. तो प्रखर, आपसे शुरू करते हैं. हाँ सर, अब हर स्टूडेंट का तो रहता ही है कि अच्छा परसेंटेज लाना है करके, तो वैसे ही मेरा भी एक एक्सपेक्टेशंस था कि मुझे इतना परसेंटेज स्कोर करना है करके. तो उस हिसाब से मैं एग्ज़ाम के पहले तो सोच के रखा था उसको, लेकिन एग्ज़ाम्स का जैसे कई ठो एग्ज़ाम, जैसे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा गया मेरा, उसमें मेरा अच्छा एक्सपेक्टेशन तो जो था उतना ही आया. और बाकी फिर बायो जो था और फिज़िक्स जो था थोड़ा सा हार्ड आया था, थोड़ा तो मेरे को दिक्कत गया. बाकी वो एक्सपेक्टेशन से मतलब अच्छा आया मेरा मार्क्स उसमें, तो मैं उस चीज़ में बहुत खुश हुआ. बाकी मेरा जितना एक्सपेक्टेशंस था कि मेरा इतना परसेंटेज मेरे को लाना है करके, मेरा उससे ज़्यादा ही अच्छा है. तो मैं एक प्रकार से अपने आप को मतलब सोचता हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा मेहनत किया है और बहुत अच्छा किया मैंने करके, तो उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ. ये बहुत अच्छी बात है. एक अच्छा लीडर और एक कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर ऐसा ही सोचता है, अपने आप को थोड़ा सा कम आंकता ही है. आपने भी वैसा किया और आपको बेहतर रिजल्ट मिला. वैभव, आपका अनुभव कैसा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? यस सर, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर. जब मैंने स्टार्ट किया था तैयारी करना सर, तो मुझे फील हुआ कि नहीं, यहाँ पर कहीं मैं चूक रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कहीं और ही मेहनत करने की ज़रूरत है. तो उसके बाद सर मैं प्रकाश सर के हम लोग नोट्स पढ़ाए थे सर, हम लोग को बहुत सारे नोट्स लिखवाए थे. हमारे नोट्स बहुत हेल्प किया सर. केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स. सब फिज़िक्स में मतलब मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, कि मेरे को लग रहा था कि फ़िज़िक्स में थोड़ा कम हो जाएगा, मेरे को 80 या 70 कुछ आ जाएगा. मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन था फिज़िक्स में, पर एक्सपेक्टेशन मेरे को बहुत ज़्यादा आया. तो मेरा सर केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा था, बायो भी अच्छा गया, फिज़िक्स भी अच्छा गया. पर मेरे को फिज़िक्स में ज़्यादा थोड़ा था मेरे को कि कम आ जाएगा, पर उस कम से बहुत अच्छा है मेरा. तो मेरा एक्सपेक्टेशन सर 90 तक था, पर मेरा आया 85 में. उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को मानता हूँ कि थोड़ा मेहनत और करने की ज़रूरत थी, पर मैं अपने परसेंटेज से हैप्पी हूँ मैं. बहुत बढ़िया. ये बेस्ट भी होता है, एक असली योद्धा की ये निशानी होती है कि हम आस जो रखते हैं लेकिन जो हमें मिलता है उससे भी हम खुश रहते हैं, ताकि हम लगातार आगे बढ़ सकें. और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना लॉकडाउन के नाम से स्टूडेंट्स में और ख़ास करके एजुकेशन सेक्टर में बहुत नेगेटिव असर पड़ा था. इसके बाद से पेरेंट्स में भी, स्टूडेंट्स में भी एक तनाव और एक चिंता बना रहता था कि क्या पता इस बार जब रियल वाले पुराने समय की तरह बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, प्रॉपर एग्ज़ाम्स होंगे, तो रिज़ल्ट कैसा आएगा, बच्चे कैसा परफॉर्म करेंगे. लेकिन आप लोगों ने उस मिथ को तोड़ के बताया, उस झूठ को, भ्रम को तोड़ के बताया कि नहीं, अगर मेहनत किया जाए तो अब भी बेहतर किया जा सकता है. वैसे जब आप लोगों का जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था उस समय आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन था? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज बिफोर द कमिंग ऑफ द रिज़ल्ट एंड आफ्टर द रिज़ल्ट गेट आउट? जब रिज़ल्ट आ गया उसके बाद आप लोगों के घर वालों का आपके तरफ कैसा रिएक्शन था? क्या वो परसेंटेज कुछ ज़्यादा चाह रहे थे लेकिन कम आया, या फिर कम सोचे थे लेकिन ज़्यादा आ गया? प्रखर सर, मेरे फैमिली का तो ऐसा था कि मतलब परसेंटेज जितना भी आए, मतलब ऐसा रहता है ना, कई पेरेंट्स लोग का परसेंटेज अच्छा आना चाहिए,
लेकिन मेरे पेरेंट्स मतलब ऐसा सोचते हैं कि एक तुम एक सफल इंसान बनो, परसेंटेज ज़्यादा मैटर नहीं करता। फिर भी एक परसेंटेज वहाँ पास आ जाता है थोड़ा सा, तो परसेंटेज से तो मेरे फैमिली बहुत खुश हुई। मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाई परसेंटेज का एक्सपेक्टेशन नहीं था, और इस परसेंटेज को देख के तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हुई मेरी फैमिली, और सब मेरे को बधाइयाँ दिए। मेरे फ्रेंड्स भी जितने भी सुने सब बहुत खुश हुए। तो क्या है सर, मैं भी यही मानता हूँ कि परसेंटेज ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ एक अच्छा परसेंटेज लाना भी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो इतना परसेंटेज आ गया तो मेरी फैमिली तो बहुत खुश है, उस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। तो सर परसेंटेज मतलब फैमिली फ्रेंड्स सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज ऐसा है। सब मेरा तो सर ऐसा था, मेरे फैमिली में सर मेरे मम्मी थी, मेरे जो दीदी थी सर, उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि 80 से अबव आ जाए, 90 तक आ जाए, हम लोग उसमें खुश रहेंगे करके। वैसे मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मेरा 85 या 90 तक आ जाए तो मैं उतने में हैप्पी रहूँ। तो उसके बाद फिर मैं जब रिज़ल्ट आया सर, तब मैं फैमिली को बताया तो सब मेरी मम्मी और दीदी बहुत खुश हुए, एकदम खुश हुए। वहाँ पर जितने ही मेरे सब फैमिली वाले सब लोग मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन सब बधाई दिए। फिर पापा को बताया तो पापा बोले कि थोड़ा सा बेटा मेहनत और कर लेता ना, तो स्कूल में तुम्हारा नाम आ जाता, स्कूल से पोस्टर में नाम आ जाता, उतना थोड़ा सा खुशी आ देता तो और मज़ा आ जाता करके। इतना है तब भी खुश है, ऐसा था। पर और बाकी फ्रेंड्स वगैरह भी सब अच्छे थे, सब हैप्पी हुए, सब मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन सब बधाई दिए। मैं उसी में खुश हूँ, अपने में मेहनत में नहीं, मैं दूसरे को मतलब बधाई में बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत बढ़िया। हम व्यूअर्स को बता दें कि प्रखर ने 12th क्लास में 91.4% स्कोर किया है और वैभव ने 85% स्कोर किया है, जो कि खुद में बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को सिचुएशन बताया, और इवन बोर्ड की तरफ से भी बहुत तरीके के गाइडलाइंस आए हुए थे बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए या फैमिली प्रेशर को एड्रेस करने के लिए। आपने बहुत बेहतर किया। अब एक क्वेश्चन आता है कि 12th तो हो गया, अब आगे क्या? बहुत सारे बच्चे हालांकि एक डिफाइंड डिसिप्लिन में परस्यू तो करते हैं 10th के बाद कि हाँ वो मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं, बायो लेके पढ़ रहे हैं या ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स, लेकिन फिर भी से 12th के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है कि टेक्निकल फील्ड में जाएं, नॉन टेक्निकल फील्ड में जाएं। आजकल वैसे भी मार्केट में सिविल सर्विसेज को लेकर, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर बहुत डिमांड है। पेरेंट्स रिलेटिव्स में एक बड़ा प्रेशर बना रहता है। सो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप फ्यूचर में कैसा कैरियर देखते हैं या अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं? प्रखर सर, अब हम लोग ने बायो लिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बायो लेने के बाद नीट ही करना होता है, लेकिन हम लोग का एम है हम लोग का कि हमको नीट करना है। अब 12th के बाद हमने दिलाया भी है, हम लोग ने 12th के बोर्ड्स के बाद हम लोग 1 महीना पूरी तरीके से मेहनत की, यहीं ट्यूशन में ही अपने ड्रीम एकेडमी में बहुत अच्छे से मेहनत की हमने। भले हम लोग थोड़ा सा निराश हुए कि मतलब कई डिफ़िकल्टीज़ भी आई, लेकिन हमने उसको फेस किया, और उसके बाद भले हमको उस प्रकार का रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन हम ट्राई करते रहेंगे, और हमारा एक एम है नीट, उसको हमको क्लियर करना ही है। तो मेरा तो फिक्स है सर नीट, और उसको मैं निकालूंगा, ये मैं बोल सकता हूँ। सर मेरा भी ड्रीम यही है कि मैं नीट निकाल के MBBS करूँ। सर हम लोग यहाँ जैसे ही 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हम लोग के यहाँ पर डायरेक्टली मतलब एक दिन बस रेस्ट करके हम लोग अगले दिन से आना यहाँ पर चालू किए थे। हम लोग सर 1.5 मंथ पूरा यहाँ पर हम लोग दिए। हम लोग पूरा 12 आवर्स 10 आवर्स पूरा हम लोग पढ़ते थे। तो हम लोग को मतलब एक एज ए स्टूडेंट सर बहुत सारे माइंड में रहते चलता है कि ये सिलेबस पीछे चल रहा है, ये हो रहा है, तो इसमें डिप्रेशन में आने का एक चांसेस रहता है, और पढ़ाई में कई लोगों को मन नहीं लगता। सर ऐसा हम लोग साथ नहीं हुआ। हम लोग फुल फोकस रहते थे हर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री रहे, फिजिक्स रहे, बायो रहे, कोई भी रहे, जो पढ़ रहा है हमको उसमें पूरा फोकस करके करना है। तो सर हम लोग बहुत मेहनत किए थे, 1.5 मंथ पूरा फुल मेहनत की। उसके हिसाब से हम लोग का जो आया, हम लोग का रिजल्ट मतलब हमको नीट का जो एग्ज़ाम दी हम लोग बहुत अच्छा गया उस हिसाब से। हम लोग को सर थोड़ी सी मैथ फिजिक्स में बस चाहिए, फिर हम लोग का नीट निकल जाएगा। हम लोग का मतलब एम मेरा भी यही है कि मैं MBBS डॉक्टर बन के डॉक्टर ही बनूँ, और उससे ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए, बस यही है। और आपने जैसा बताया ये सच में बहुत बेहतर है। आप लोगों की मेहनत और जैसा भी रिज़ल्ट आपने प्रेजेंट किया है, जाहिर सी बात है ये आप लोगों के लिए गवाह है, आपकी कड़ी मेहनत का गवाह है। आपने बताया ही, वैसे जिक्र किया ही ड्रीम एकेडमी हमारे
एकेडमी के बारे में, रतनपुर के बारे में, लेकिन और ऐसी कोई यादें या छोटी मोटी पल जो आप शेयर करना चाहेंगे, या फिर ऐसा कुछ कि आप बताना चाहेंगे कि ड्रीम एकेडमी रतनपुर ने आपके एकेडमी में, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में कैसे मदद किया, या फिर ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं जिसको हमारे एकेडमी ने आपको हेल्प किया कि आप बेहतर और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो आप ड्रीम एकेडमी रतनपुर को आपके एकेडमिक जर्नी में इस 12th क्लास और लगभग आप बहुत पिछले 3 सालों से जुड़े हुए हैं, तो आप ड्रीम एकेडमी रतनपुर को कैसे देखते हैं अपने साथ कि आप यहाँ आके क्या सीखे, या कैसे आपके एकेडमिक्स में ये इस इंस्टीट्यूशन ने मदद किया? प्रखर। तो सर मैं तो कहना चाहूँगा, मैं जब 9th में था तो मैं ये इस कोच मतलब ट्यूशन को मैंने ज्वाइन किया था। उस वक्त बहुत बढ़िया चल रहा था हम लोग का जो था। उसके बाद 10th में जब हम लोग पहुँचे तो उस टाइम लॉकडाउन, कोरोना ये सब हो गया। उसके बाद भी सर यहाँ हम लोग आना बंद नहीं किया। हम लोग ने बोला कि हम लोग पढ़ेंगे करके। हम भले कम स्टूडेंट्स थे, लेकिन जो हमारे सर थे प्रकाश सर, वो भी डेडिकेटेड थे हमारे तरफ पूरी तरीके से। वो बोले कि मैं पढ़ाऊँगा तुमको। और हम पूरे लॉकडाउन में हम यहाँ आते थे। हम लोग सेफ्टी नहीं होगी, कई बार सोचते थे सेफ्टी नहीं होगी, रिस्क है, फिर भी हम लोग आते थे, हमको पढ़ना था। तो हम यहाँ आते थे तो एक प्रकार से वो भी एक याद है कि हम लॉकडाउन में यहाँ आके पढ़े हैं, और कि बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ आके पढ़ रहे थे। वो भी एक प्रकार की याद है यहाँ की। और सर बहुत कुछ हम लोगों ने मतलब 4 साल यहाँ पढ़े हैं, तो बहुत कुछ हम लोगों ने डिफ़िकल्टीज़ भी फेस की, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। हम लोग ने बहुत सारे इवेंट सेलिब्रेट किए सर, बहुत सारी यादें हैं। तो वो सोच के अभी ये दुख लगता है थोड़ा सा कि अब निकल रहे हैं हम लोग, 12th से हो गया हम लोग का। लेकिन हाँ सर, वो यादें हम मेरे साथ रहेगी हमेशा। तो उस चीज़ का बहुत खुशी रहेगा मेरे को कि मैंने ये सब पल बिताया है करके। तो बस सर मैं इस चीज़ के बारे में तो इतना ही बोलूँगा। बाकी सर मतलब बहुत ही अच्छा पल बिताया है मैंने यहाँ। सर मैंने भी सर 9th से ज्वाइन किया था अपना ड्रीम एकेडमी को। सर जब हमने 9th में ज्वाइन किया सर, तब हम लोग को ऐसा लगा कि हाँ ये एकेडमी है, हम लोग इससे कुछ सीख सकते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे हम लोग सर, तो हम लोग बहुत अच्छे टीचर मिले। दीपक सर थे और राजेश सर थे, बहुत अच्छे टीचर थे सर। तो हम लोग का 9th का फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा गया। उसके बाद फिर सर 10th स्टार्ट हुआ। 10th में सर फिर थोड़ा कोरोना आ गया, तो कोरोना में कुछ टीचर्स भी चले गए। तो हम लोग को बीच में ऐसा लगा कि शायद हम लोग को ये छोड़ना चाहिए। पर हम लोग के प्रकाश सर थे, प्रकाश सर हमारे पास इतने डेडिकेटेड थे। तो सर हम लोग कई बार तो हम लोग अपना ऑनलाइन क्लास छोड़ के भी हम लोग आते थे यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। तो हम लोग को सर मतलब ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा तो हम लोग ऑफलाइन प्रकाश सर अच्छा पढ़ाते थे। तो हम लोग पूरा डेडिकेटेड यहीं पर ही थे। तो उसके बाद फिर सर 11th आया, 11th के बाद फिर 12th आया। तो सर 12th में लॉकडाउन नहीं था और 9th भी बिना लॉकडाउन था। तो उसमें बहुत इवेंट सेलिब्रेट किए। तो कई बार हम लोग इंडिपेंडेंस डे में आए, रिपब्लिक डे में आए, एनुअल फंक्शन में भी ज्वाइन किए हैं। और एक बार हम लोग अभी वहाँ टूर में गए थे, वहाँ पर भी गए हम लोग। मतलब बहुत सारी यादें हैं सर। मतलब एक बार दुख भी लगता है कि काश हम लोग थोड़ा 1-2 साल और पढ़ सकते थे, पर सर ये तो याद रहेंगे, मतलब ये तो रहेगी दिमाग में, कभी नहीं भूल पाएंगे। बट वी आल्सो डेफिनेटली प्रॉमिस वी वॉन्ट लेट यू गो ईजीली। हम भी आपको दूर आसानी से जाने नहीं देंगे। हम भी हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे किसी न किसी तरीके से। एक साथ साथ एकेडमिक के साथ साथ कभी कभी एक स्टूडेंट के लाइफ में, कभी कभी नहीं अक्सर हर स्टूडेंट के लाइफ में ऐसे मेंटर्स आते ही हैं जो टीचर से ज़्यादा हमारे लिए मायने करते हैं। मैं देखता हूँ कि ड्रीम एकेडमी में हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर ज्योति प्रकाश सोनी सर का हर बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव और डेडिकेशन रहता ही है। आप लोग एज अ पर्सनल लेवल में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहिए या कैरियर गाइडेंस कहिए या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एकेडमिक्स में कहिए, ओवरऑल खुद में डायरेक्टर सर को कैसे आप अपने लाइफ में देखते हैं कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा या कैसा उनका गाइडेंस आपको कैसे इम्प्रूव होने में मदद किया? क्या आप बता सकते हैं उसके बारे में? प्रखर सर मैं तो कहूँगा सर प्रकाश सर हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली तो लाइफ चेंजर है एक प्रकार से। क्योंकि 9th में जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ, तो उस टाइम वो प्रकाश सर हमको नहीं पढ़ाते थे, दूसरे टीचर पढ़ाते थे। उस टाइम ऐसा था कि हाँ पढ़ना है, मार्क्स लाना है, बस हो गया। खेल कूद मस्ती यही सब ज़्यादा था हमारा। और थोड़ा उस टाइम मतलब होते हैं ना शरारती कुछ बच्चे, वो शरारती भी था मैं। और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम ध्यान था, मतलब पढ़ता था मैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन थोड़ा ध्यान इधर उधर दोस्ती वोस्ती ज़्यादा था।
और उस टाइम डिस्ट्रैक्ट भी हो चुका था मैं खुद बोल रहा हूँ। बाकी फिर 10th में तीनों सब्जेक्ट सर बायो फील्ड की ना होते हुए भी बायो पढ़ाया हमको, तो बहुत बड़ी बात है ये तो पहली बात। और बहुत बड़ी बात है बायो पढ़ाए, बायो फील्ड के ना होते हुए, मैथ्स फील्ड के होते हुए भी। फिर वो बायो पढ़ाया हमको पूरा, केमिस्ट्री फिज़िक्स तीनों सब्जेक्ट को हम लोग को 10th का पढ़ाए। और इस प्रकार से पढ़ाया कि 10th में हम लोग बहुत अच्छे हो गए थे, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे हम लोग का पूरा एक प्रकार से पूरा वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया, पूरा हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया पढ़ाई को लेकर, जो कि 9th में कुछ और था, 10th में एकदम बदल चुका। हम लोग सही बताऊं तो मेरा मतलब ऐसा था कि मैं 10th के बाद 11th में कुछ भी ऐसी ले कि कॉमर्स वॉमर्स लेके मस्ती करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा लाइक डैट। लेकिन 10th में जब सर हमको पढ़ाया जिस प्रकार से ना, तो उसमें मतलब मोटिवेट करते थे हमको, नए चीज़ें बताते थे, लाइफ से भी रिलेटेड चीज़ें बताते थे। तो उस मतलब वो जो 1 साल पढ़े 10th में ना, भले लॉकडाउन का समय था, भले हम लोग एग्ज़ाम नहीं दिला पाए, लेकिन वो ईयर बेस्ट ईयर था हमारे लिए एक प्रकार से बोला जाए तो। और उस टाइम में फिर उस सर के पढ़ाने की वजह से ही मैं सोचा कि मैं बायो फील्ड में जाना चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट क्लियर करना है। तो एक प्रकार से सर मेरे लिए लाइफ चेंजर है सर, और कुछ नहीं बस। सर हम लोग जब 9th में स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे सर, तो प्रकाश सर नहीं थे, पर हम लोग को सर लास्ट में कुछ चैप्टर पढ़ाए थे, तो सर हम लोग को था कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं करके। फिर सब 10th स्टार्ट हुआ ना सर, जब कोरोना था, तो सर का पहले कोचिंग तो बिलासपुर में था, मेन कोचिंग उनका बिलासपुर में था। कोरोना की वजह से वो सर हम लोग को यहाँ आए थे पढ़ाने के लिए 10th में। सर तो मैं एक प्रकार से ये भी मानता हूँ कि कोरोना जो आया और जो लॉकडाउन लेके आया वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग पूरा लाइफ चेंज कर दिया। सर मैं भी नाम पढ़ता बहुत था, मैं पढ़ता था, पर मेरे को उतना अच्छे से दिमाग में मतलब सब चीज़ नहीं रह पाता था। तो फिर जब 10th स्टार्ट हुआ ना सर, हम लोग को ऐसे पढ़ाना स्टार्ट किए। कभी हम लोग का 4 आवर क्लास रहता था, 8 आवर क्लास रहता था। तो सर मैथ्स फील्ड के होके बायो पढ़ाना मैं भी बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ सर के लिए, कि वो पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे। उसके बाद सर जैसे पढ़ाना स्टार्ट किया हम लोग को, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगा कि हाँ हम लोग 9th का भी हम लोग से कुछ चीज़ नहीं बन रहा है। सर तो हम लोग को 9th का पहले कुछ बताते थे कि ऐसा ऐसा होता है करके। तो एक प्रकार से प्रकाश सर हम लोग के लिए बहुत इंस्पिरेशन है, हम लोग के लिए इंस्पिरेशन है पूरा। फिर हम लोग के सर का पूरा हम लोग 10th के बाद से 11 जैसे ही स्टार्ट हुआ, कुछ टीचर्स नहीं, तो उस टाइम भी कोरोना था, तो हम लोग पूरा सर पर डिपेंडेंट थे कि सर हम लोग को जो भी पढ़ाएंगे जो भी कराएंगे, मतलब सर पर डिपेंडेंट, हमको कुछ कंप्लेन नहीं करना, कुछ भी टीचर के कुछ करना नहीं, मतलब जो भी करेंगे प्रकाश सर हमारे लिए है, हमको किसी चीज़ का कोई फिक्र ही नहीं, सिर्फ प्रकाश सर हम लोग के लिए डेडिकेट है। हमको प्रकाश सर पता है कि हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग उसके लिए एकदम बेफिक्र रहते थे, एकदम नॉर्मल रहते थे। और प्रकाश सर हम लोग को सर कई चीज़ हम लोग को, जो एक प्राइवेसी रहता है, एक अपना मतलब एक ह्यूमन बींग का एक प्राइवेट चीज़ रहता है कि हम लोग किसी और को शेयर नहीं कर सकते करके, कई चीज़ हम लोग को वो भी बताया सर अपने लाइफ से रिलेटेड। और हर टाइम हम लोग को मोटिवेट करते थे कि यू कैन डू इट इन एनी सिचुएशन, यू हैव टू डू इट। सो सर हम लोग को ये लगता है कि अगर मैं ड्रीम एकेडमी ज्वाइन नहीं करता ना, तो मेरा फ्यूचर ही पूरा अलग रहता, मतलब कहीं मैं सोच भी नहीं सकता, MBBS का मैं एम नहीं सोच सकता था इसको ज्वाइन करने से पहले। प्रकाश सर बहुत इंस्पायर किया हम लोग को इसमें। बहुत बढ़िया, और ये बात तो सच कहा आपने, सर की एनर्जी और मोटिवेशन तो पूरे ड्रीम एकेडमी में दौड़ता है, इसके हर एक स्टाफ में, हर एक स्टूडेंट में, हर किसी में। ये बात बहुत सही कहा, और उस सर के इस आस को आपने लगातार बनाए रखा, ये खुद में आप लोगों के लिए भी बड़ी बात है। आपने इस चीज़ को कभी झुकने नहीं दिया, आपने प्रूव करके दिखाया। ऐसा अब रतनपुर जो है एक अच्छा सा छोटा सा टाउन है, बिलासपुर के करीब होने के नाम से अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई भी अगर एजुकेशन सेक्टर के मामले पे, एजुकेशन फील्ड के मामले पे थोड़ा भी अच्छा सोचते हैं, तो उनको यही लगता है कि हम बिलासपुर चले जाते हैं, वहाँ अच्छे कोचिंग्स हैं, या बाहर चले जाते हैं। जैसा आप लोग बता रहे हैं कि नीट को लेकर भी, अब जैसा आप जानते हैं राजस्थान कोटा और ये सब बहुत फेमस हैं, और बहुत आजकल फिजिक्स वाला भी बहुत चल रहा है नीट की क्लासेस को भी लेकर। आप रतनपुर के पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, या ऐसे स्टूडेंट्स जो शायद रतनपुर में ही रह के नीट की क्लासेस, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा आपने क्रैश कोर्स जब किया तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और पर्टिकुलरली रतनपुर के ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो इस साल 12th क्लास अपीयर करेंगे, जो इस बार 11th से 12th गए होंगे, उन लोगों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? उनको
क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो भी आप लोगों की तरह बेहतर स्कोर कर पाएँ? प्रखर। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो हम लोग नीट क्रैश कोर्स किए यहाँ, उसमें सर मेहनत तो हमने बहुत की, नो डाउट, लेकिन सर होता है ना, कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो आती ही है। तो हम लोग को डिफ़िकल्टीज़ आई बहुत सारी, उसमें हम लोग बहुत टेंशन में भी आ गए थे उस टाइम में, हम लोग जब क्रैश कोर्स चल रहा था। भले वो सॉल्व हो गई, लेकिन एक प्रकार से रहता है ना कि डर रहता ही है कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे हम। वो हुआ, हम लोग ने प्रकाश सर से बात किया इससे रिलेटेड, तो वो हमको पूरा समझाया हमको। उसके बाद हम लोग एकदम टेंशन फ्री हो गए थे। हम लोग को बस नीट दिलाना था, एक एक्सपीरियंस लेना था। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा 1 महीने का जो नीट क्रैश कोर्स किया। हम लोग पूरा मेहनत किए और उसके बाद एग्ज़ाम दिलाए। एग्ज़ाम भी अच्छा ही गया, ऐसा नहीं कि एकदम ख़राब गया। हम लोग के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा गया, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ थी। और रही बात सर टिप्स की, मतलब बच्चे लोग के लिए, तो सर मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि मतलब बच्चे लोग जो है मेहनत तो मतलब पढ़ते तो हैं, सब है ऐसा है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से फोकस होकर पढ़ें। ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हैं तो फिर दूसरा चीज़ में ध्यान है, ऐसा है वैसा है, तो उस चीज़ में नहीं। जब पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, जब दूसरा चीज़ कर रहे हो दूसरा चीज़ करो। ऐसा नहीं है कि कुछ और मत करो, पढ़ाई के साथ साथ मतलब लाइफ को भी अच्छे से जियो। लाइफ में बाकी बहुत कुछ भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई से पूरा कंसंट्रेशन हटा दो। पढ़ाई को अपने एक जगह में रखो, और स्कूल्स ट्यूशन्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। टीचर्स का तो पूरा तरीके से रिस्पेक्ट करो, और घर में जो आके जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीज़न करो रोज़, और जो भी डाउट आ रहा है उसको तुरंत पूछो, डाउट रहने ना दो। डाउट्स का है कि बहुत दिक्कत देती है बाद में। तो सर बस यही रहेगा मेरे लिए, मतलब जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं, बाकी जितने भी 12th में अभी कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ द लक। सर जैसा प्रखर ने बताया सर, उससे मैं पूरा मतलब उसके मतलब उसके जो बोला है उसके मैं भी उस पर पूरा एग्री करता हूँ। और सर उसको एक्स्ट्रा मैं कुछ ये ऐड करना चाहूँगा सर कि जो भी हम लोग को पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर, जो भी पढ़ा रहे, कोई भी एकेडमी हो, चाहे वो ड्रीम एकेडमी हो या फिर कोई और एकेडमी, कहीं भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है सर, तो उसके लिए हमको ना पहले एक तो पूरा वो चार्ट, एक फॉर्मूले का चार्ट एक तैयार करना चाहिए। घर जाके जो भी पढ़ा रहे हैं एक चैप्टर का फॉर्मूले का चार्ट तैयार कर लेना चाहिए। एक दिन में कम से कम हम लोग को 2-3 बार उसको देखना चाहिए ना, नॉर्मल याद रहने के लिए। उसके बाद सर जो याद करने वाले सब्जेक्ट रहते हैं सर, उसको तो हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है। जैसे जो भी हम लोग को नोट्स लिखवाए हैं, कोई भी कोचिंग में नोट्स लिखवाए हैं, तो उतना ही काफ़ी नहीं रहता, मतलब जो इस स्कूल लेवल में उतना काफ़ी नहीं रहता। तो उसके लिए हम लोग को एक रेफरेंस पढ़ना चाहिए या फिर कुछ वीडियोज़ देखना चाहिए। आजकल यूट्यूब में बहुत वीडियोज़ आते हैं ऐसा नॉर्मली, तो हम लोग को हर तरफ ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ा रहे हैं कि उसी को ही बस पढ़ें, उतने में ही कायम रहें। और सर जैसे और क्या बात, जैसे एसएसटी का है, एसएसटी सब्जेक्ट रहता है, बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं 9th और 10th में, क्योंकि पहली बार वो सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में सर। तो उसके लिए हम लोग को स्पेशली एक ABC का बुक आता है, ABC का, उसको हम लोग को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, ABC करके बुक रहता है। और बस सर मैं यही बोलना चाहूँगा। और बाकी मतलब जो स्टूडेंट्स, हम लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अंदर में, कभी कॉन्फिडेंस लो नहीं रहना चाहिए कि हम लोग ये नहीं कर सकते या फिर इतना ही में हो गया हमारा। कॉन्फिडेंस बहुत रहना चाहिए। और अपने घर में भी सर ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हम लोग ऐसा पढ़ सकें। सर कई लोग घर में ऐसा माहौल नहीं बन पाता, कई लोग पढ़ नहीं पाते। और सर हम लोग का जो वो गया, हम लोग का एक 1-1.5 महीने का वो गया, क्रैश कोर्स गया हम लोग का। तो उसके बारे में ये बोलना चाहूँगा मैं कि सर हम लोग ने बहुत मेहनत किया, पर हम लोग का एक फ़िज़िक्स था, हम लोग का फ़िज़िक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वो सर बाद में सॉल्व हो गया, पर हम लोग को थोड़ा सा उसको डीप में चाहिए था, इसलिए नहीं हो पाया था। नहीं तो हम लोग अगर फिज़िक्स अच्छे से कर लेते सर, तो हम लोग का मतलब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हम लोग को पक्का था। क्योंकि हम लोग ऐसा पेपर को देखे ना, ऐसा लगा कि थोड़ी सी मेहनत चाहिए थी यार करके। और सर हमारे साथ जो और लोग हमारे बैचमेट्स थे, क्लासमेट्स थे, तो उन लोग 1 साल से मेहनत कर रहे थे, उन लोग का भी उतना नहीं आ पाया, और हम लोग उससे ज़्यादा अचीव किए हैं। अपना घर जाके हम लोग कैलकुलेट किया तो हमारे ज़्यादा आ रहे हैं उन लोग से। तो अपने आप में ऐसा लगा कि हाँ हमने बहुत मेहनत किया, जो लोग एक साल में नहीं कर पाए, हम लोग उसने 1.5 महीने में करके दिखाया है इसे।
बहुत बढ़िया, सच कहा आपने, ऐसा होता भी है। एक हार्ड वर्किंग पर स्टूडेंट जो होता है वो अक्सर अपने स्टडी से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहता है, उसको हमेशा मोर एंड मोर चाहिए रहता है। एक बात और होती है, ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि जो अच्छे परसेंट लाने वाले बच्चे होते हैं वो अक्सर बुकिश होते हैं, बुक वार्म होते हैं, किताबी कीड़े होते हैं, उनकी कोई हॉबीज़ नहीं होते, या वो लोग बाहरी दुनिया के बारे में नहीं जानते। चलिए थोड़ा सा लाइटली हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के क्या क्या हॉबीज़ हैं, आप लोग पढ़ाई के अलावा और क्या चीज़ें करना पसंद करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर जैसे मैं पहले ही बोला कि सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई ही एक वो नहीं होता है कि पढ़ाई के साथ साथ दूसरा चीज़ भी करो लाइफ से रिलेटेड, लाइफ को भी देखो। और तो लाइफ को देखना मतलब अपने हॉबीज़ पर काम करना। बाकी चीज़ भी बहुत होती है जैसे डांस, म्यूज़िक, क्रिकेट खेलना, दौड़ना, भागना, हर एक चीज़ जो होता है लाइफ से रिलेटेड हर चीज़ करो, मतलब जिसमें तुमको इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़े बन जाओ। तो ऐसा नहीं है कि टॉपर्स लोग जो होते हैं कि पूरे किताबी कीड़े होते हैं, ये एक भ्रम है, लोग ऐसा फैलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरी भी हॉबीज़ है, मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ये सब मेरी हॉबीज़ है और मैं ये सब करता हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं अपने फ्रेंड्स से मिलना मेरे को बहुत पसंद है, फ्रेंड्स से बातें करना मेरे को अच्छा लगता है। और अपना सोशल लाइफ भी बहुत अच्छा क्रिएट करो। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले में पूरा अपना एक ही पूरा लाइफ को एक जगह कंसंट्रेट कर दो पढ़ाई में, नहीं, सोशल लाइफ भी क्रिएट करो। उससे तुम्हारा एक वो होता है ना सर कि मतलब फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों प्रकार से हमको हेल्दी रहना चाहिए। तो इसीलिए फ़िज़िकली भी अपने आप को फिट रखो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेंटली भी अपने आप को अच्छा रखो। ऐसे माहौल में अपने आप को रखो कि मतलब लोग तुम्हारे मतलब ब्रेन वॉश नहीं कर सके तुमको मतलब ऐसा अफेक्ट मत होने देना अपने आप दूसरों को। दूसरा कुछ गलत बोल रहा है तो तुम उससे अफेक्ट हो जाओ, ऐसा मत होने दो। अपने आप को स्ट्रांग रखो। और सोशली मतलब लोगों से फ्रेंडशिप करो, बुरे लोगों से दूर रहो, मतलब एक सत्संगति रखो। काहे कि संगति भी बहुत मैटर करती है पढ़ाई लिखाई में। अच्छा संगति रखोगे तो अच्छे टाइप उसके जैसे बनोगे, उसका गुण तुम अपने ऊपर लोगे। तो क्या है, संगति भी बहुत अच्छा मायने रखती है, इसीलिए सोशली भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो यही सब है। और बाकी सर मैं ये बोलूँगा कि मतलब बच्चे लोग ये मान लेते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स लाना, अच्छे मार्क्स लाना यही करना है करके, नहीं, ये मत करो। भले मार्क्स तुम्हें अच्छा मत मिले, लेकिन एक अच्छे इंसान बनो। बस मैं यही बोलना चाहूँगा सर। सर मैं ये चाहता हूँ कि सर जैसे जो बच्चे रहते हैं आजकल के 6, 7, 8 के बच्चे, जो हम लोग का जो रहता है प्री मैच्योर लाइफ रहता है हम लोग का, और उस टाइम में सर बहुत बिगड़ने का चांस रहता है बच्चे लोग का। कई लोग अपने एल्डर्स को देख के, अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन को, अरे भैया का तो इतना आया है तो मैं भी उतना ही लाऊंगी तो मेरा तो हो जाएगा, ऐसा करके ऐसा माइंडसेट रहता है कई लोग का। सर तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने घर में पेरेंट्स जो रहते हैं उन लोग के पेरेंट्स लोग का भी माइंडसेट बहुत मैटर करता है अपने स्टूडेंट की लाइफ में। सर तो उन लोग के स्टूडेंट की लाइफ में पेरेंट्स अगर अच्छे से ध्यान देते हैं, बेटा बेटी लोग का, जो भी उनके सन हैं, अच्छा ध्यान देंगे तो उनका फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। कई लोग के ध्यान नहीं, ऐसे कई लोग का बिज़नेस रहता है सर, तो बिज़नेस ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो एक ऐसा फ्यूचर हो जाता है कि बेटा मेरा बिज़नेस करेगा, कुछ नहीं ऑप्शन लास्ट में बिज़नेस करेगा, ऐसा एक माइंडसेट हो जाता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ पेरेंट्स ऐसा नहीं रहना चाहिए उन लोग का। तो अपने बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में ध्यान देना, उसके ऊपर फोकस करना, उसको फोर्स करना कि पढ़ो, थोड़ा एकदम ज़्यादा फोर्स नहीं पर एक फोर्स करना रहता है पढ़ने के लिए। सर मैं ये बताऊंगा अपने हिसाब से, मैं अभी सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट रहता है अपने ह्यूमन के लाइफ में, बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि एनुअल फंक्शंस रहते हैं स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेट करना, कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स, मतलब ये सब बहुत मैटर करता है लाइफ में। सर मैं खुद बताऊँ तो अपने स्कूल में मैं हाउस इंचार्ज था, और मेरे लिए मतलब स्कूल में मतलब पढ़ाई में कई बार मेरे क्लास के 20 चले जाते थे तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। पर मैं बोला कि नहीं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है अपनी अपनी जगह में। मैं इसको नहीं कर पाया, घर जाके कर लूँगा, पर हर चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है अपनी अपनी जगह में। सर तो मैंने 12th बहुत अच्छे से जिया है, बहुत अच्छा लगा मेरे को 12th में। बस ये थोड़ा रह गया कि 10th 11th में रहते तो थोड़ा सा और कुछ अच्छा सीख पाते, कुछ अच्छा पार्टिसिपेट कर पाते, पर अब जैसा हो गया उसको हम लोग नहीं कर सकते। बाकी हम लोग को बहुत अच्छा लगा 12th में। सर 12th में डांस में पार्टिसिपेट किया मैंने, स्पोर्ट्स में भाग लिया, और हाउस इंचार्ज करके पूरा अपने हाउस को संभाला। एक लीडरशिप का जो वो रहता है
एक लीडरशिप का एक वो रहता अपना, क्या बोलना चाहिए इसको, पहली बार लीडरशिप बनते तो लीडर बनते तो एक अलग से वो रहता है ना, अपना कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने ये करके दिखाया, हम लोग मेरे से और मेरे जूनियर्स लोग सीखेंगे, ये सब बहुत कुछ रहता है सर। और मेरे टीचर्स लोग को बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये कर सकता है, ये हर चीज़ को हैंडल कर सकता है। तो सर एक स्टूडेंट की लाइफ में यही मैटर करता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, हर चीज़ हर तरफ से आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ में मतलब ऐसा नहीं रहे कि इसमें ये तुम पीछे हो, हर तरफ से आगे रहना ज़रूरी है लाइफ में, इसी बिना उसके लिए लाइफ अधूरी है। वेरी गुड। जो चाहा वो सपना हुआ और जो मिल गया मेहनत हुआ। आप लोगों से बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फॉर योर फ्यूचर। ड्रीम बिग, कीप वर्किंग हार्ड एंड बी हैप्पी। Thank you so much for this interview, both of you. Thank you so much. Okay.